हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हेड शंकर ने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी, जिसके बाद में सभी ने अपने अंगूठे काट कर उसके अंदर एक एक बूंद गिरा दी थी। उस फॉर्मेशन ने उन सभी खून की बूंदों को इकट्ठा करके मास्टर टीचर एकेडमी के न्यू प्रिंसिपल की सील तैयार करने लगा था। उन सभी खून की बूंदों को एक साथ मिलाकर जब वह सील बनाई जा रही थी, तो वहां पर बहुत तेज रोशनी दिखने लगी थी और हेड पूजा सभी को समझा रही थी कि किस प्रकार से प्रिंसिपल नितिन को कितने मास्टर टीचर्स की स्वीकृति मिल सकती है। जब हेड पूजा ये सब समझा ही रही थी, तो हेड उत्कर्ष ने अचानक जिस जगह पर वह सील बन रही थी उस तरफ देखे, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने कहा, ये तो प्लेटिनम सील है। और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यू एपिसोड। जैसे ही हेड उत्कर्ष ने उन शब्दों को कहा, ग्रेड 6 की उस 9 हेवनली फॉर्मेशन के अंदर बीचों बीच एक तेज चमक उभरने लगी और सभी की नजरें उस सील के ऊपर पड़ी, जो सील वहां पर अभी अभी बनी थी। उन सभी की आंखों के सामने एक हीरे जैसी चमक की एक सील थी। इस सील के अंदर बीचों बीच एक हीरे जैसी दिखने वाली एक आकृति लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पूरी सील एक डायमंड से बनी हुई हो। जब स्कूल हेड उत्कर्ष ने कहा था कि वह प्लेटिनम सील है, हेड आयुष ने भी उसी तरफ पलट कर देखा, तो उन्होंने बोला, नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ये प्लेटिनम सील नहीं है, ये तो डायमंड सील है। पर क्या डायमंड सील को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता था? तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? जो प्रिंसिपल की सील उन सभी की आंखों के सामने बनी थी, वह कोई प्लेटिनम सील नहीं थी, जिसको बनाने के लिए मास्टर टीचर एकेडमी के 80% स्टूडेंट्स की स्वीकृति हासिल करनी होती है। लेकिन ये तो हाई लेवल की डायमंड सील है और इस तरह की मास्टर टीचर एकेडमी की प्रिंसिपल सील को बनाने के लिए मास्टर टीचर एकेडमी के सभी मास्टर टीचर्स और स्टूडेंट्स की सहमति को हासिल करना होता है। और ऐसा केवल किताबों और केवल बातों में ही बोला जा सकता है। इसको हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आज तक किसी ने भी इस लेवल की सील को हासिल नहीं किया। यहाँ तक कि मास्टर टीचर एकेडमी के फाउंडर अर्जुन ने भी इस तरह की सील को हासिल नहीं किया था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा और उसकी शक्तियाँ अलग अलग होती थी। उनके मन को और आत्मा को प्रभावित करने के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि किसी को भी एक साथ, वो भी इतनी ज्यादा संख्या में, उन सभी की स्वीकृति लेना ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। अगर बात होती कि छोटी ही संख्या हो, लेकिन यहाँ पर तो मास्टर टीचर एकेडमी में कुल 1 लाख मास्टर टीचर्स और स्टूडेंट्स थे और उनकी स्वीकृति लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन फिर भी इसको हासिल कर लिया किसी ने। ये कैसे हो सकता है? कैसे हमारे मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल नितिन ने इस सील को हासिल कर लिया है? इसको हासिल करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अगर हम सब ये सब हमारी आंखों के सामने नहीं देखते, तो हम इसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर पाते कि हमने अभी अपनी आंखों के सामने एक डायमंड प्रिंसिपल की सील देखी है। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रिंसिपल नितिन को हमारे मास्टर टीचर एकेडमी में आए और एडमिशन लिए केवल कुछ ही महीने हुए हैं, और उनमें से आधा समय तो वह मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर रहे भी नहीं थे। वह तो अधिकतर समय बाहर ही रहा करते थे। मैं तो ऐसा कभी नहीं सोच सकता था कि प्रिंसिपल नितिन इस तरह की सील को भी हासिल कर सकते हैं। माना उनकी क्षमताएं ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने तो इतना टाइम भी नहीं बिताया कि वह सभी स्टूडेंट्स और मास्टर टीचर के साथ में इस स्कूल के अंदर रहे हों। वहां पर खड़े सभी मास्टर टीचर्स और स्टूडेंट्स अभी तक भी उस झटके से बाहर नहीं निकले थे। और वहीं दूसरी तरफ वह डायमंड की सील अचानक से उड़ते हुए नितिन के हाथों में आ गिरी। नितिन ने जैसे ही उस सील को अपने हाथ के अंदर महसूस किया, तो उसकी आंखें चमक उठी। वह डायमंड प्रिंसिपल की सील केवल अपनी हथेली की साइज की ही थी। लेकिन जैसे ही नितिन ने उस सील को पकड़ा, अचानक से वह सील बहुत ज्यादा भारी हो गई और उसके कारण नितिन जमीन पर गिर गया। लेकिन नितिन समझ नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी सी चीज इतनी ज्यादा भारी कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी ताकत अभी बहुत ज्यादा थी और वो अपनी ताकत के साथ में एक पहाड़ को भी उठा सकता था। नितिन ने उस सील को घूरते हुए देखा, तो उसने पाया कि वह सील केवल हथेली की साइज की है और उसकी चमक बिल्कुल हीरे की तरह है। और देखने से तो ऐसा ही लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा हल्की होगी, जिसे कोई भी बच्चा उठा सकता था। उसको देखकर यह भी नहीं लगता था कि वह इतनी ज्यादा भारी होगी।
नितिन ने जिज्ञासु होकर अपनी सारी एनर्जी को उस सील के अंदर डुबो दिया और वह उस सील की छानबीन करने लगा। लेकिन जैसे ही नितिन ने उस सील के अंदर अपनी एनर्जी भेजी तो जैसे उसने उसके अंदर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। अच्छा, तो यह है जिम्मेदारियों का बोझ। नितिन ने एक गहरी सांस लेने से पहले अपने मन ही मन में चिल्लाया, ये मास्टर टीचर एकेडमी की एक वसीयत है जो वही मास्टर टीचर प्रिंसिपल संभाल सकता है जिसके अंदर सभी को खुश करने और उनकी सहायता करने का भरोसा हो। लेकिन इस सील के अंदर इस मास्टर टीचर एकेडमी के लाखों स्टूडेंट्स और मास्टर टीचर्स की स्वीकृति और इच्छाएं थी जिनको नितिन को अपने कंधों पर लेना था और उनको उनका मार्गदर्शन करना था। लेकिन नितिन तो केवल मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल इसी कारण से बना था कि वह मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर रहकर वहाँ की भूखे पढ़ सके। उसने तो मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स और मास्टर टीचर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन अपने हाथ में उस भार को महसूस करते हुए जो उसके कंधों पर अब आने वाला था, उसको समझ आ गया था कि मैं इस तरह के रवैये के साथ में मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल नहीं बन सकता। मैं केवल बुक्स को पढ़ने के लिए ही ऐसे प्रिंसिपल कैसे बन सकता हूँ? बुक्स तो मैं लाइब्रेरी के अंदर कहीं पे भी पढ़ सकता हूँ। अगर अब मैं मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल बन गया हूँ तो मुझे इसके सारे कार्य भी करने होंगे और यहाँ के सभी को संभालना भी होगा। ये सभी अब मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि अब मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल बन गया था नितिन, इसीलिए अब उसको सभी की जिम्मेदारियां भी लेनी होगी और उसको यही फैसला करना होगा। क्योंकि मास्टर टीचर एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स और मास्टर टीचर्स ने अपने सपनों और अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल नितिन को बनाया था, क्योंकि उन सभी को प्रिंसिपल नितिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। और नितिन ने भी मन ही मन में सोचा, मुझे भी उन सब की इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा, अन्यथा वह उनका सामना कैसे कर सकता था, वह उनका सम्मान कैसे जीत सकता था। जिन्होंने उस पर भरोसा किया था वह उनका विश्वास कैसे तोड़ सकता था। नितिन ने एक गहरी सांस लेते हुए प्रतिज्ञा ली, आप सभी मास्टर टीचर एकेडमी के पुराने प्रिंसिपल, आप निश्चित रूप से मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जब तक मास्टर टीचर एकेडमी की ये प्रिंसिपल सील मेरे हाथों में रहती है, मैं अपने सारे कार्यों को पूरी तरह से सफल करूंगा। मैं आप सभी को कभी भी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि ये मास्टर टीचर एकेडमी की ये सील ना तो सम्मान थी, न ही प्रिंसिपल की गद्दी पर खड़ा होने का कोई जरिया। ये तो उनके कंधों पर एक भारी बोझ था जो उन्हें अब संभालना था। जिसके पास जितनी ज्यादा अधिक अधिकार होते थे उसके कंधों पर उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी होती थी। और इसी के साथ में नितिन समझ सकता था कि क्यों पुराने प्रिंसिपल ने इतना खतरा होने के बाद में भी उस डोमेन के अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके कंधों पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी, क्योंकि उन्हें भी मानव जाति की भलाई के लिए कुछ कार्य करने थे और यही अधिक संभावना थी कि उनको पीछे हटने से और अपने कार्य करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं था। जैसे ही नितिन ने अपने दिमाग और दिल के अंदर ये सभी बातें समझ ली थी, अचानक से उस सील का वजन भी बिल्कुल हल्का हो गया। वह एक पंख की तरह हल्की हो गई थी। जो वजन इतनी देर से नितिन को जमीन में गिराए हुए था वह अचानक से बिल्कुल ही हल्का हो गया था। फिर प्रिंसिपल नितिन ने उस सील को अपने हाथों में लेते हुए वह स्टेज की तरफ आगे बढ़ा और उसने जब नीचे देखा तो उसने पाया कि नीचे खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स और स्टूडेंट्स की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनकी आंखें बिल्कुल जल रही थी क्योंकि उन्होंने अपने सामने अपने मास्टर टीचर एकेडमी के नए प्रिंसिपल को देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद में प्रिंसिपल नितिन आगे बढ़े और उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट किया पूरी आवाज मास्टर टीचर एकेडमी के ग्राउंड के अंदर फैल गई। आज से मैं होंग योर मास्टर टीचर एकेडमी का नया प्रिंसिपल हूँ। ये हमारे नए प्रिंसिपल आ गए, प्रिंसिपल नितिन। और ऐसे ही करते करते उस पूरे मैदान के अंदर नारे लगने लगे। वह प्रिंसिपल नितिन का नाम जपने लगे थे। वह आवाज और वह चिल्लाने की आवाजें बहुत देर तक उस ग्राउंड में फैली रही। वह सभी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे।
आखिरकार 2 साल हो गए थे और उन्होंने आज तक बिना प्रिंसिपल की अपनी जिंदगी बिताई थी, क्योंकि मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर 2 साल से उनके पुराने प्रिंसिपल को जाने के बाद में कोई भी ऐसा मार्गदर्शन देने वाला नहीं आया था जो मास्टर टीचर एकेडमी के भार और वहाँ के कार्यों को संभाल सके। वह देखो, हमारे मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल आ गए हैं। स्कूल हेड उत्कर्ष और उनके सभी साथी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके गालों पर एक गर्म आंसुओं की लहर बहने लगी थी। आखिरकार पुराने प्रिंसिपल को जाने के बाद में उन 10 मास्टर टीचरों को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था और उनको समझाने वाला भी कोई नहीं था कि उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। उन सभी मास्टर टीचरों को प्रिंसिपल की आवश्यकता थी, क्योंकि वही थे जो उनको मार्गदर्शन कर सकते थे। 2 साल से आखिरकार कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं आया था जो मास्टर टीचर एकेडमी के भार को संभाल सके और वहाँ के सभी कार्यों को देख सके। और वह सब बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इतने समय बाद में अब नया प्रिंसिपल आ गया है और उनके साथ में रहते हुए उनकी क्षमताओं के साथ में हमारी मास्टर टीचर एकेडमी अब एक अलग ऊंचाइयों तक ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। और उसी क्षण क्विंग युआन सम्मानित एम्पायर मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर रिकॉर्ड वॉल के ऊपर कुछ शब्द छपने लगे थे। क्विंग युआन कैलेंडर में 8827 वर्ष मास्टर टीचर एकेडमी, होंगयुआन मास्टर टीचर एकेडमी नए प्रिंसिपल के रूप में प्रिंसिपल नितिन ने अपना पद ग्रहण किया। ये शब्द विशेष रूप से हड़ताली नहीं थे, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी को कुछ नया सिखाने वाले थे। ये उनके अंदर एक बदलाव लाने वाले थे, उनको एहसास कराने वाले थे कि मास्टर टीचर होते क्या हैं। उद्घाटन समारोह समाप्त होने के बाद में हेड उत्कर्ष प्रिंसिपल नितिन के पास आए और उनको उनके रहने के आवास की तरफ ले गए। लेकिन इससे पहले कि प्रिंसिपल नितिन और उत्कर्ष प्रिंसिपल नितिन के घर के अंदर पहुंचते, उत्कर्ष ने पीछे से आवाज लगाई और उनसे कहा, प्रिंसिपल नितिन, ये पास के साम्राज्य और कई लड़ाकू और कई मास्टर टीचरों ने आपके लिए उपहार भेजे हैं। ये मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर बहुत से टीयर 1 के साम्राज्य आते हैं और वहाँ से बहुत से महान शक्तियाँ और मास्टर टीचर्स नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने उनकी जगह आपके लिए ये उपहार भेजे हैं। नितिन ने हेड उत्कर्ष के हाथों से वह रिंग ली और उसके अंदर अपनी एनर्जी को डालते हुए उसने चेक किया कि उसके अंदर बहुत सारे कीमती उपहार पड़े हुए थे और उसके अंदर बहुत सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स भी थे। लेकिन नितिन ने उसके अंदर देखने के बाद में हेड उत्कर्ष को कहा, आप इसको हमारे मास्टर टीचर एकेडमी के भंडारण कक्ष में रख दें। नितिन वह सब चीजें नहीं रख सकता था। उसने कहा, क्योंकि ये सभी चीजें मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल के लिए है, ये मेरे यूज के लिए नहीं है, इसीलिए हम इसको मास्टर टीचर एकेडमी के कार्यों के लिए काम में लेंगे। इसीलिए आप इसे ले जाकर मास्टर टीचर एकेडमी के भंडारण कक्ष में रख दीजिए, ताकि जब भी हमें इसकी आवश्यकता होगी तो हम इसका यूज कर सकें। नितिन ने जैसा ही ऐसा कहा, हेड उत्कर्ष की आंखों में अलग ही चमक थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी देख लिया था कि प्रिंसिपल नितिन इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने पहले भी हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स उन घायल लड़ाकुओं के लिए दे दिए थे जिन्होंने उस लड़ाई के अंदर भाग लिया था। इसीलिए बिना किसी हिचकिचाहट के हेड उत्कर्ष ने उस स्टोरेज रिंग को ले लिया। फिर उन्होंने एक और स्टोरेज रिंग निकाली और उन्होंने कहा, यह हमारे होंगयुआन साम्राज्य के महाराज अजय के द्वारा भेजा गया आपके लिए एक गिफ्ट है। उन्होंने कहा था कि ये आपको दे दिया जाए और ये हमारे प्रिंसिपल के लिए नहीं है, ये आपके लिए ही है, इसीलिए आप इसको स्वीकार करें। नितिन ने उस स्टोरेज रिंग को हेड उत्कर्ष के हाथ में से ले लिया और उसने फिर से अपनी एनर्जी को डालते हुए उस स्टोरेज रिंग को चेक करने लगा। तो उसने पाया कि उसके अंदर पहले से ज्यादा कम कीमती सामान थे, लेकिन फिर भी वह समझ सकता था कि महाराज अजय ने इसको छानने के लिए अपने महल को पूरी तरह से छानबीन करके और उसको खाली कर दिया होगा और उसके अंदर से अधिक सामान को और कीमती सामानों को नितिन को देने के लिए भेज दिया होगा। लेकिन नितिन उसको नहीं ले सकता था, क्योंकि नितिन को पता था कि महाराज अजय उसको इतना सारा गिफ्ट किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि नितिन ने उनको एक आत्मा की साधना टेक्निक और बोधिसत्व वृक्ष को सही किया था। लेकिन उसका तो नितिन के पास एक अलग ही कारण था, क्योंकि नितिन ने बोधिसत्व वृक्ष को रिया के लिए ठीक किया था और जो उसने वहां पर तबाही मचाई थी जब वह हासना के बर्थडे पार्टी के अंदर गया था, उसी कारण से उसने वह आत्मा टेक्निक उनको दे दी थी। और अगर अब नितिन ये गिफ्ट उनसे ले लेता है तो नितिन अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह एक प्रकार से महाराज अजय के साथ में एक धोखा ही कर रहा होगा।
इसीलिए नितिन ने जल्दी से वह हेड उत्कर्ष को वापस देते हुए कहा, आप इसे जाके वापस महाराज अजय को दे दीजिए, क्योंकि मैं इसको नहीं रख सकता और वह सब केवल छोटी ही बातें थी। इसीलिए आप उन्हें बोल दीजिए कि आपको इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हेड उत्कर्ष ने वापस से वह स्टोरेज रिंग ले ली थी और प्रिंसिपल नितिन और हेड उत्कर्ष वहाँ के सारे कार्यों को निपटाने के बाद में नितिन ने कहा, अब मुझे आप एम्पायर बिल्डिंग के अंदर ले चलिए। मैं भी अब 6 स्टार मास्टर टीचर बनने की परीक्षा देना चाहता हूँ, क्योंकि अब नितिन मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल बन गया था, तो इसीलिए अब उसको मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल के रोल को निभाने के लिए अब उसको 6 स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा भी दे देनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हेड उत्कर्ष ने प्रिंसिपल नितिन को एम्पायर बिल्डिंग के बारे में वापस से समझाया। एम्पायर बिल्डिंग मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर मास्टर टीचर्स की ताकत को नापने के लिए एक डिवाइस है। मास्टर टीचर एकेडमी के इस एम्पायर बिल्डिंग के अंदर हाफ संत लेवल तक पहुंचने के बाद में ही कोई लड़ाकू इसे चुनौती दे सकता है और इसके अंदर कुल 9 स्टेज हैं और जैसे जैसे आप हर एक स्टेज को पार करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कठिनाई भी बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप तीसरे स्टेज पर पहुंचेंगे तो आपको वहां पे अर्ध संत लेवल के कल्टीवेटर के एक पुतले से लड़ना होगा, जिसकी क्षमताएं बिल्कुल एक रियल लड़ाकू जैसी होती है। और जैसे ही आप 6 स्टेज पर पहुंचेंगे तो आपको वहां पे जाने के बाद में नवजात संत लेवल के एक पुतले से लड़ना होगा और जैसे ही आप 9वीं मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकू के क्षमता वाले एक पुतले से लड़ना होगा। स्कूल हेड उत्कर्ष ने नितिन को समझाया, ये परीक्षण केवल किसी की क्षमता को मापने के लिए काम नहीं करता है, ये एक कॉम्बैक्ट मास्टर टीचर का चयन करने के लिए भी काम में आता है। यदि कोई हाफ संत लेवल पर होने के बावजूद अगर वह 6 लेवल पर पहुंच जाता है तो वह कॉम्बैक्ट मास्टर टीचर बन जाता है और जब वह हाफ संत लेवल के साथ में ही 9वें स्थान को भी पार कर लेता है तो वह कॉम्बैक्ट मास्टर टीचर के साथ कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल में शामिल हो सकता है। अगर मैं लेवल 6 पर पहुंच जाता हूं तो मुझे अपने लेवल 9 के साथ में नवजात संत को हराना होगा। लेकिन नितिन ऐसा कर भी सकता था क्योंकि एक वह उत्कर्ष मास्टर टीचर था और ऊपर से उसके पास में आई ऑफ इनसाइट भी थी, जिसके कारण वह ऐसा करने की सोच भी सकता था। लेकिन उसको नवजात संत को हराने के लिए अपनी लड़ाई तकनीकों का यूज करना होगा। आपने सही कहा, हेड उत्कर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। नितिन ने कुछ समय पहले की बातों को सोचा। तब उसने देखा था कि अर्णव बख्शी और आकाश से जब वह लड़ाई कर रहे थे तो उसने अपनी आंखों से देखा था कि अर्णव बख्शी ने लेवल 9 पर होते हुए भी नहीं लेवल के 4 लड़ाकुओं को आसानी से संभाल लिया था, क्योंकि वह एक प्रकार से कॉम्बैक्ट मास्टर टीचर थे और उनकी लड़ाई तकनीकें साधारण मास्टर टीचर से बहुत ही ज्यादा अधिक थी और अर्णव बख्शी अपने उन क्षमताओं के साथ में किसी भी हाफ संत लेवल को भी हरा सकता था। लेकिन नितिन अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वह पूछे बिना नहीं रह सका कि इन सभी वर्षों के दौरान कितने हाफ संत लेवल के लड़ाकू थे जो इस एम्पायर बिल्डिंग के अंदर आके 6 स्टेज को पार करने या वहां तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। हेड उत्कर्ष ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। एकेडमी की स्थापना के बाद में और 10,000 वर्षों के अंदर कुल 327 मास्टर टीचर एकेडमी के लड़ाकू कॉम्बैक्ट मास्टर टीचर बन पाए थे, लेकिन फिर भी इस एम्पायर बिल्डिंग के अंदर उन सभी में से 100 से नीचे ही कुछ लड़ाकू थे जो नवजात संत को चुनौती देने में कामयाब हो पाए थे। क्योंकि आपको भी पता है कि संत लेवल और ट्रांसेंडेंट लेवल के बीच के मार्शल्स के अंदर कितना बड़ा गैप होता था और जितने भी संत लेवल के नीचे के लेवल थे उनके सभी लड़ाकू संत लेवल के लड़ाकुओं के लिए एक चींटे के समान होते थे और इतने बड़े अंतर को कम करना उन सभी के लिए तो असंभव ही था। नितिन ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, तो फिर आप मुझे बताइए कि एम्पायर बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा रैंक हासिल करने वाला इस मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर कौन था। इस मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर बहुत सारे ऐसे लड़ाकू थे जो इन सभी वर्षों के अंदर अभी तक इस एम्पायर बिल्डिंग को बहुत बार चुनौती दे चुके थे। इसीलिए इस एम्पायर बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी होना चाहिए जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया हो। नितिन के उस सवाल को सुन के हेड उत्कर्ष ने एक मीठी सी मुस्कान दी और उन्होंने जवाब दिया,
आपके सवाल के अनुसार इस मास्टर टीचर अकेडमी के इस एम्पायर बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा उत्कर्ष और सबसे ज्यादा ताकतवर एक ही प्रिंसिपल थे और वह थे प्रिंसिपल अथर्व, जो एक ही बार के अंदर 7 स्टेज तक पहुंच गए थे और ये एक मास्टर टीचर अकेडमी की सबसे अच्छी और सबसे ताकतवर प्रतिभा थी जिनका मुकाबला आज तक कोई भी नहीं कर पाया। मास्टर टीचर अकेडमी के अथर्व मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि मास्टर टीचर अकेडमी के अथर्व का लेवल उस समय केवल लेवल 9 पर ही था और फिर भी उन्होंने स्टेज 7 को पार कर लिया था। लेवल 9 के टॉप पर होने के बाद में भी उन्होंने स्टेज 7 को भी पार कर लिया था। नितिन ने सोचा अगर प्रिंसिपल अथर्व के पास में लेवल 9 की कल्टीवेशन थी और उन्होंने लेवल 6 के ऊपर नवजात संत को हरा दिया था तो वह लेवल 7 स्टेज पर पहुंच गए थे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी भी उनकी जैसी ही कल्टीवेशन है, तो मुझे लेवल 9 को पार करने के लिए कम से कम नवजात संत तक पहुंचना होगा। और इस सब को देखने के बाद में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि प्रिंसिपल अथर्व की युद्ध तकनीकें मेरे से भी ज्यादा कुशल होगी। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। क्या लगा आगे का भी बोलूंगा है रहने दो। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। और अगर आप लोग पहली वीडियो में बोल रहा हूँ मैं, अगर आप लोग इस चैनल के अंदर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दें और लाइक ठोको यार, इस बार लाइक 200 करा दो, ठीक है। देखते हैं आप लोग कराते हो कि नहीं कराते। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।